हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन इन वीआईटी के बारे में। तो लास्ट की वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइम टेबल और एफएफसीएस के बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके के स्लॉट्स होते हैं वीआईटी में, थ्योरी स्लॉट और लैब स्लॉट। तो आज हम देखेंगे थ्योरी स्लॉट और लैब स्लॉट के एग्जामिनेशन कैसी होती है। तो जनरली जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, तो वो डिवाइड किए जाते हैं थ्योरी और लैब में। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि 3 क्रेडिट के या 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो उसका एक एम्बेडेड लैब भी होता है 1 क्रेडिट का। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ थ्योरी ओनली होती है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ लैब ओनली होते हैं, जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। ये सब सब्जेक्ट्स लैब ओनली सब्जेक्ट्स है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उनके एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में। तो सेमेस्टर एग्जाम्स होती है हर सेमेस्टर में, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट के एग्जाम्स के बारे में। तो जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनकी 3 एग्जाम्स की जाती है, फैट और 2 कैट। तो इसे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि 2 यूनिट टेस्ट होती है नॉर्मल लैंग्वेज में, और एक फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है। जो भी एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो लास्ट में फाइनल 100 आउट ऑफ आता है। तो हम देखते हैं कि 100 आउट ऑफ रिजल्ट कैसे निकलता है। तो पहले तो जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी पहली कैट 1 होगी। कैट 1 मतलब जनरली हम जिसको यूनिट टेस्ट कहते हैं वही होता है कैट इसमें। तो उसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे आपको 1 to 2 मॉड्यूल्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका सिलेबस कितना खत्म हुआ है। तो ये होता है जनरली 60 मार्क्स का ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मोड में, जो फिर कन्वर्ट किया जाता है 15 मार्क्स में। फिर 1-1.5 महीने के बाद आपकी आती है कैट 2 या यूनिट टेस्ट 2। सेम पैटर्न होता है, फिर से 15 मार्क्स में कन्वर्ट की जाती है, और यहाँ पे कैट 1 और कैट 2 के मिला के आपके बन जाते हैं 30 मार्क्स। फिर आपको पूरे सेमेस्टर में 3 असेसमेंट दिए जाते हैं या असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो वो असाइनमेंट्स को कहते हैं हम डीए या डिजिटल असाइनमेंट। तो टीचर के हिसाब से ये डीए स्प्लिट किए जाते हैं, कितने डीए दिए जाएंगे हर स्टूडेंट को। तो सब्जेक्ट के हिसाब से और टीचर के हिसाब से आपके डीए के नंबर वेरी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली 2 डिजिटल असाइनमेंट होती है और एक क्विज ली जाती है, या वाइस वर्सा 2 क्विज होती है, एक डिजिटल असाइनमेंट होता है। तो जनरली हर डीए यूनिट टेस्ट या कैट के पहले दिया जाता है। कैट 1 के पहले एक डीए, कैट 2 के पहले एक डीए, और कैट 2 और फाइनल एग्जामिनेशन के बीच में जो टाइम है वहां पे एक क्विज ली जाती है 10 मार्क्स की। ये सारे डीएस और क्विज 10 मार्क्स की होती है, और उसमें कोई भी रिलेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है। सीधे सीधे जो भी आपके 10 में से मार्क्स है वो सीधे पकड़े जाएंगे। तो अभी हमारे पास हुए 30 मार्क्स फ्रॉम कैट 1 एंड कैट 2, और 30 मार्क्स फ्रॉम 3 डीएस और क्विज। तो ये मिलके हमारे हुए 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो अभी जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा सेमेस्टर एंड में, तो वो एग्जाम आपका होता है 60 मार्क्स के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस आता है, और 60 मार्क्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है 40 मार्क्स में। तो इस प्रकार से आपके 30 प्लस 40 होते हैं 100 मार्क्स। तो ये हुआ थ्योरी ओनली सब्जेक्ट्स के लिए पैटर्न, जिसमें आपके पूरा सेमेस्टर को समअप किया जाता है 100 मार्क्स में। तो अभी अगर हम जाए लैब के लिए, तो लैब में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लैब में कोई भी यूनिट टेस्ट नहीं होता है, या कोई भी कंटिन्यूस असेसमेंट नहीं होता है। लैब के लिए बस होता है फाइनल असेसमेंट या फैट। तो जो भी आप लैब में वर्क करते हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको आप रिटर्न फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ता है। उसको आप लैब रिकॉर्ड या लैब असेसमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे जनरली 6 या 10 असेसमेंट होते हैं, जिनको फिर कन्वर्ट किया जाता है 60 मार्क्स में। अगर आपके 6 असेसमेंट लिए या 6 एक्सपेरिमेंट्स लिए, तो उसको 10-10 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट करके 60 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। या फिर वाइस वर्सा 10 एक्सपेरिमेंट्स लेके उसको 6-6 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट्स में कन्वर्ट करके 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जो बचा अभी 40 मार्क्स का सवाल, तो 40 मार्क्स में आपके लिए आपको करना पड़ता है एक फाइनल प्रैक्टिकल, जिसे हम लैब फैट कहते हैं। तो उसमें आपको लैब में जाके वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसका लैब रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और आपको उसमें एक 10 मार्क्स की वाइवा भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टीचर कि टीचर का फॉर्मेट क्या है। तो ऐसे आपको आपके बनते हैं पूरे 100 मार्क्स।
और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थ्योरी और लैब एम्बेडेड होता है, तो उनमें दोनों भी एग्जाम्स होती है। लैब की अलग एग्जाम होती है और थ्योरी के अलग लैब और थ्योरी की अलग कैट और फैट होती है, और फिर उन दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके 100 आउट ऑफ रिजल्ट निकाला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एओडी की, तो एओडी होता है 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट, तो उसमें 3 क्रेडिट का होता है थियरी और 1 क्रेडिट की होती है लैब। तो जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे थियरी में वो कन्वर्ट किए जाएंगे 3/4 टाइम्स थियरी मार्क्स प्लस 1/4 टाइम्स लैब मार्क्स। तो इससे बनेंगे आपके कम्युलेटिव मार्क्स एओडी सब्जेक्ट के लैब और थियरी मिक्स करके। तो आपको यहाँ पे 100 आउट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। बहुत सारे लोग इस पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वीआईटी में, क्योंकि ठीक से वीआईटी ने ठीक से क्लियरली मेंशन किया है आपके बुकलेट में, लेकिन बहुत से लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा क्योस हो जाता है फैक्ट्स के टाइम पे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। तो जो भी आपके एम्बेडेड लैब और थ्योरी के सब्जेक्ट्स है, मतलब जिसमें लैब और थ्योरी दोनों भी है, उसके लिए आपको लगता है 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो आपका ओवरऑल स्कोर आएगा उसमें। तो उसमें भी आपको थ्योरी और लैब को इंडिविजुअली पहले पास करना पड़ता है। लैब का पासिंग क्राइटेरिया होता है 50, जिसमें कि 60 मार्क्स आपकी इंटरनल है और 40 मार्क्स आपके लैब फैट के है। तो ये 100 में से आपको 50 मार्क्स लाने हैं लैब को पास करने के लिए। और जो भी थ्योरी होता है, थ्योरी में आपको जो फाइनल असेसमेंट होता है उसमें इंडिविजुअल पासिंग होती है 40 मार्क्स की, मतलब 40% मार्क्स की। अगर 60 मार्क्स की एग्जाम हुई तो उसका 40% हुआ 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, तब आप फाइनल एग्जामिनेशन पास करते हैं। और फिर ये सब होने के बाद आपको 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं पूरे स्कोर में, तब आपका कोर्स पास होता है या आप उस सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो सिर्फ थियरी ओनली सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने कहा कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सिर्फ थियरी ओनली सब्जेक्ट्स है, तो इनका फाइनल असेसमेंट का क्राइटेरिया सेम है 40% मार्क्स आउट ऑफ द फाइनल असेसमेंट मार्क्स। लेकिन जो उनका 100 आउट ऑफ मार्क्स है, जो कम्युलेटिव मार्क्स होगा आपका डीए और फैट और कैट का, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें 40 आउट ऑफ 100 आ जाए तो भी आप पास हो जाते हैं। ये सिर्फ थियरी ओनली कोर्सेज के लिए है, यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको जानना है कि ऑनलाइन में एग्जामिनेशंस कैसी होती है, किस प्लेटफॉर्म पे होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं अगला वीडियो इस बारे में बनाऊंगा कि ऑनलाइन में एग्जामिनेशंस कैसी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही यूनिक कंटेंट और अलग अलग वीडियोस के लिए।